प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम का महिमा हो। प्रभु ने हमको और एक अच्छा अवसर दिया प्रभु की उपस्थिति में बने रहकर उनका वचन को सीखना, समझना और सुना हुआ वचन, समझा हुआ वचन को हमारे व्यक्तिगत विश्वासी जीवन में आत्मिक रीति से चलने के लिए सहायता है जब हम वचन सुनते हैं। इसके लिए जैसा हमने गीत गाया कि हम लोग बहुत ही धन्य लोग हैं क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह मिल गया ना। अगर नहीं मिला होता तो फंसे होते कहीं पर अंधकार में, कोई श्राप के कीचड़ में, दलदल में हम लोग फंसे हुए थे। वचन कहता है कि हम लोग कीड़े के समान दलदल में फंसे हुए थे। वो तो प्रभु को भाया कि उन्होंने सही समय में हमें कीचड़ से हमें बचाया, दलदल से हमें बचाया और स्थिर चट्टान में खड़ा करके रखा, जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसकी वजह से आज हमारा ये सौभाग्य है कि हम इस रीति से आज हम लोग ये मसीह जीवन जी पा रहे हैं। आज का वचन का मनन के लिए हम लोग दूसरा कोरिन्थी का पुस्तक उसका 2 का 14 से लेकर 17 तक पढ़ेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय की उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वाला दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की सुगंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों की योग्य कौन है? क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। आमीन। पौलुस का अपने जीवन में एक बहुत ही धन्य अवस्था वो ये था कि वो प्रभु यीशु मसीह का एक गवाह बनकर लोगों के बीच में जाकर वो प्रभु का वचन को बांटे। और जब कोरिन्थिया मंडली पर जब वो फिर से लौटकर आया, वहाँ पर भी वो अपना अनुभव को याद करते हुए, उस गवाही को याद करके हुए कहता है कि जब हम तुम्हारे बीच में थे, हम जब कोरिन्थियों के मंडली के बीच में थे, हम मसीह का एक ज्ञान का सुगंध था जब आप लोग के बीच में रहते समय में, जिसकी वजह से बहुत लोगों को उसका फायदा हुआ है। वो अनुभव यहाँ पर पौलुस यहाँ पर बांट रहा है। तो ये भाग जब हम पढ़ते समय में, ये सिर्फ कोरिन्थिया मंडली के लिए सीमित नहीं है। ये वचन डायरेक्टली हमारे हृदय से हमसे बात कर रहा है कि हम जिधर भी रहते समय में मसीह का ज्ञान का सुगंध को हम फैलाए, या मसीह की ज्ञान की बात को हम बांटे जहां पर भी हम रहते समय, घर पे हो, ऑफिस में हो या कलीसिया में, मंडली में रहते समय में गवाही देने का बात हो, सब समय में हमेशा हम लोग कौन रहना चाहिए? मसीह का वो ज्ञान की बात देने का एक अच्छा मौका है प्रभु हर एक विश्वासी को देता। और ये सिर्फ नया जन्म पाए हुए लोगों के अंदर ही ये भाग है, क्योंकि हमें मिला, मतलब पौलुस वहां पर बोलते समय में वो नया जन्म का अनुभव, जब उसका वो जीवन का आनंद पौलुस के जीवन में भर गया, तो वो ज्ञान से वो बाहर, ज्ञान की बातें वो बाहर लोगों को बताने लगे, ताकि लोगों को वो आनंद वो मिले जो पौलुस को मिला था। परंतु पौलुस जब यहाँ पर बोलते समय में, अभी इसी के साथ साथ ये प्रैक्टिकल बात है, बाहर से हमको करने वाली बात है कि हमें ज्ञान का सुगंध बांटना है करके, बट उसी के साथ साथ ये वचन का एक आत्मिक अर्थ भी है। और वो आत्मिक अर्थ क्या है कि ये सुगंध किसके लिए है? ये सुगंध नहीं, उधर वो वचन वैसा लिखा है, पर हम थोड़ा डीप में जाएंगे। पहला 15 पढ़ेंगे। परमेश्वर के निकट हाँ देखो, बस वो उधर का व्याकरण मराठी में पढ़ना। तारण प्राप्ती होत असलेले, नाश होत असलेले अशा लोकांसंबंधाने आम्ही देवाला संतोष जाईल, देवाला संतोष जाईल असा ख्रिस्ताचा परिमळ आहोत। हाँ देखो, ये विषय, ये सुगंध वास्तव में किसको जाता है मालूम है? परमेश्वर के पास जाता है। लेकिन ये सुगंध को मनुष्य के बीच में जाते समय में, ये सुगंध 2 रीति से काम करता है। सुगंध किसको जाता है? परमेश्वर को सुगंध जाता है। लेकिन ये सुगंध का कार्य मनुष्यों के बीच में जब कार्य करते समय में, ये 2 रीति से कार्य करते हैं। सुगंध का एक बात है, उसमें वो तत्व है, लेकिन सुगंध हमेशा परमेश्वर को सूंघने के लिए ही सीमित है। मतलब मनुष्य वो सुगंध
बाहरी या सूंघ सके वैसा रीति का सुगंध नहीं है। सबसे पहले बार वचन में सुगंध के विषय में बोलते समय में जब नूह बाढ़ से बचकर जब बाहर आने के बाद उत्पत्ति का पुस्तक उसका 8 का 21 में इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, हाँ मनुष्य के कारण हाँ बस देखो यहाँ पर पहले बार सुगंध का विषय का वर्णन वहां पर किया है। जब नोआ ने शुद्ध चिड़ियों को और पशुओं को लेकर जब उसने बलि किया तो वो बलि में परमेश्वर इतना खुश हो गया, इतना तृप्त हो गया कि वो बलि में परमेश्वर ने सुगंध को सूंघ लिया। और धन्यवाद, भाग्य की बात यह है, धन्यवाद यह है कि वहां पर सिर्फ उद्धार पाए हुए बाकी 7 लोग, टोटल 8 लोग हैं, उसमें से एक जन नोआ सुगंध का बलि चढ़ाते समय में, बाकी 7 लोगों के लिए वो कैसा सुगंध है? जीवन का सुगंध है क्या मृत्यु का? जीवन का। हाँ, अभी पापी लोग सब मर गए इसलिए मृत्यु का काम वहां पर नहीं हो रहा, बाकी 7 लोगों को तो सुगंध जा रहा है परमेश्वर को, लेकिन जीवन किसको मिल रहा है? जो उद्धार पाए हुए लोगों को। वो तत्व समझे, सुगंध हमेशा परमेश्वर की ओर जाता है, लेकिन वो सुगंध का एक इफेक्ट मनुष्य जात में रहते समय में या तो वो सुगंध लाएगा, वो हिंदी में वो शब्द अच्छा लगा, सुगंध और दुर्गंध करके लिखा है ना, इंग्लिश में दोनों में अरोमा करके लिखा, मतलब सुगंध के विषय में बोला, लेकिन वो हिंदी में मराठी में भी शायद सुगंध दुर्गंध रहेगा। तो मतलब वो दोनों, मतलब अच्छा सुगंध और बुरा दुर्गंध, वो दोनों का फर्क वहां पर बताकर हमें एक बहुत बड़ा सबक उसमें से वहां पर हमें बताया है। तो बाइबल में बहुत जगह पर, निर्गमन का पुस्तक में भी एक्सोडस 29 का 18, और बछड़ों और मेढ़ों और भेड़ों के बच्चों के साथ हाँ। उनके अन्न बलि अर्घ उनकी गिनती के अनुसार नियम के अनुसार चढ़ाना। बस सुगंध, हाँ एक सुगंध, बस सुगंध है, सुगंध हाँ। यहोवा के लिए हवन होगा। हाँ बस, तो वहां पर विषय, मेरा पॉइंट में क्यों, ऐसा बहुत से वाक्य है, लेवी का पुस्तक में भी है, गिनती संख्या गणना का पुस्तक में भी है, पुराने नियम में बहुत सारे जगहों पर सुगंध करके बोलते समय में परमेश्वर के लिए सुगंध है करके ऐसा शब्द लिखा है, इट इज अ स्वीट स्मेलिंग अरोमा टू द लॉर्ड। तो एक धुआं, जब वो धूप जब उठते समय में वो क्या हो रहा है? परमेश्वर उसका सुगंध, वो वासना कौन ले रहा है? परमेश्वर ले रहा है, लेकिन उसका परिणाम मनुष्य जात के ऊपर आते समय में 2 रीति से जा रहा है। ये नए नियम में भी हम लोग एफेसों का पुस्तक 5 में है, 5 का 2, और प्रेम में चलो, हाँ। जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, हाँ। और हमारे लिए हाँ। अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए हाँ। परमेश्वर के आगे भेंट करके, हाँ देखो, अपने आप को हमारे लिए, मतलब वो सुगंध का काम हम करना चाहिए था, हमसे नहीं हो पा रहा है करके प्रभु जानकर यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे बदले यीशु ने अपने आप को अर्पण किया। वो सुगंध अर्पण करते समय में क्या हो गया? वो सुगंध परमेश्वर ने वो सूंघ लिया। तो ये अब यही बात पौलुस वहां पर, वो ये भी पौलुस ने लिखा, पौलुस को सुगंध के बारे में तत्व उसको मालूम है, क्योंकि उसने पुराना नियम अच्छे से पढ़ा हुआ आदमी है, वो एक फरीसी है। पुराने नियम सुगंध बोलते समय में किस बात को सुगंध के उद्देश्य से बोला गया है उसको अच्छी रीति से मालूम था। इसके लिए यह सुगंध का तत्व जब पवित्र आत्मा से भरने के बाद नए नियम में भी यह सुगंध लागू होता है करके उसको जब वो आत्मिक अर्थ समझा तो तुरंत वो कोरिन्थियों मंडली को खत लिख के बोलता है, हे प्रियो, मैं उस प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूं क्योंकि वो मुझे हर परिस्थितियों में जयशाली बनाता है। वो वाक्य अपने वैसा शुरुआत किया ना, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ, जो मसीह ने सदा हमको जय के उत्सव में लिए। जय के उत्सव में, तभी अभी पौलुस का अनुभव क्या है कि वो जय के उत्सव के अनुभव में चल रहा है आगे, और अपने ज्ञान की सुगंध, और अपनी ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हाँ, तो देखो उसको, तो वो अभी उस सुगंध को किसके साथ तुलना किया है? ज्ञान के साथ। मतलब पौलुस जिधर भी जाएगा प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान का वचन जब बांटते रहेगा, ये वचन जाकर 2 रीति से काम करेगा। जो मर रहे हैं उनके ऊपर मृत्यु ला रहा है, जो जीवन पा रहे हैं उनको जीवन का कार्य ला रहा है। परंतु वो वचन परमेश्वर जब देखते समय में परमेश्वर उसको सुगंध रीति से सूंघ कर बोल रहा है, मेरे लिए एकदम अच्छा बलि पौलुस ने यहाँ पर अर्पण किया, क्योंकि उसने अपना समय
दुनिया की बातों में, वो वहां पर हम पढ़ रहे 17 में वो लिखा है, मैं हाँ पढ़ो हाँ, क्योंकि हम बहुतों के समान बहुतों के मतलब उस समय में बहुत लोग क्या करते थे, आगे जो परमेश्वर के वचन में मिलावट परमेश्वर का वचन में मिलावट करके करते हैं परंतु मन की सच्चाई से हाँ और परमेश्वर की ओर से हाँ। परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते देखो ये सब बाकी लोग नहीं करते, परमेश्वर को उपस्थिति में रखे हुए परमेश्वर के ज्ञान में, भय में वचन का कार्य करना, एक सेवा करना, प्रभु का वचन का ज्ञान की बात करना, ये तत्व उस समय में बहुत लोग ऐसे नहीं करते थे। परंतु पौलुस वहां पर कोरिन्थियों मंडली को आश्वासन देता है, हम वैसे लोग नहीं है, क्योंकि हम आपके बीच में जब आएंगे ये सुगंध आपको जीवन देगा, परंतु जो लोग ये वचन नहीं समझेगा उनके जीवन में मृत्यु का कार्य होगा। ये तत्व आप लोग समझो करके वहां पर वचन कहते। तो पौलुस हमेशा जो वचन बोलता था वो बोलता था ज्ञान की बातें, लेकिन उसका परिणाम दो रीति से अलग अलग प्रकार के लोगों को होता था। ये सेम तत्व हम लोग पहला कोरिन्थी पहला अध्याय उसका 18 में पढ़ते समय में देखो क्या बोलता है, सेम बात है ये भी। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, हाँ। परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए हाँ। परमेश्वर की सामर्थ्य। देखो एक ही बात है, क्रूस का वचन एक ही संदेश दिया जा रहा है, लेकिन दो अलग अलग प्रकार के लोग सुन रहे हैं, है ना। क्या नाशवान लोगों के लिए दूसरा संदेश सुना रहा है और जीवन पाने के लिए दूसरा, ऐसा है क्या? एक ही संदेश है, वो है क्रूस का संदेश, क्रूस की कथा, परंतु सुनने वालों का रीति कैसा है वहां पर बताया गया है। ऐसा है तो ये वचन जब पौलुस दूसरों को बांटते समय में, पहला पौलुस के अंदर भी यह वचन कार्य किया होगा ना, है कि नहीं? ये जब स्तेफानोस को पत्थरवार, आपको घटना मालूम है इसलिए मैं वचन नहीं ले रहा, पत्थरवार करते समय में पौलुस वहां पर था ना, जो लोग पत्थरवार कर रहे थे उनका कपड़ा पौलुस साउल संभाल रहा था। तो वहां पर स्तेफानोस अचानक स्वर्ग में देखकर क्रूस का भेद के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के महिमा के बारे में बोलते समय में सुनने वाले लोगों ने क्या किया? कान बंद। उनको क्योंकि उनके लिए क्या था, ये क्या बोल रहे हैं, ये मूर्खता की बात क्यों बोल रहे हैं। तो पौलुस को ये पर्सनली अनुभव है, एक समय में यीशु का संदेश मुझे मूर्खता लगता था, परंतु अब मेरे लिए सामर्थ्य है। इतना बड़ा परिवर्तन वो अनुभव करके बोल, उसी रीति से ये वचन पढ़ते समय में प्रियो, ये हमको उंगली दिखाकर बोल रहा है कि आज का वचन, जब भी हम लोग वचन सुनते समय में हम लोग किस झुंड के लोग हैं। क्या हम लोग ऐसी वचन सुनने के लिए आना मजबूरी में आया, इसके लिए आया क्या? हाँ, अच्छा वचन था, बहुत अर्थ था, मैंने थोड़ा नोट्स लिख के रखा, लेकिन जीवन हुआ? किताबें भर के रख दी आपने लिख लिख के, लेकिन जीवन हुआ है कि नहीं? ये एक बहुत बड़ा दो। तो क्योंकि वचन क्या करेगा, हमारे अंदर एक सामर्थ्य उत्पन्न करेगा, एक ऐसा जीवन, एक ऐसा प्रभावशाली कार्य करेगा हमारे अंदर कि जिसके वजह से पहला हमारा जीवन बदल जाएगा और उसी सामर्थ्य से हम दूसरों के जीवन में परिवर्तन ला सके। ऐसा अनुभव हम लोग को दूसरों को भी देने के लिए प्रभु सामर्थ्य देगा। क्यों? हमारे जीवन विजय से बढ़कर वाला जीवन देगा प्रभु। वो कौन, किसको देगा? जो वचन के अधीन होते हैं, जो वचन को सही रीति से आत्मिक अर्थ से समझते। पॉल ब्रदर प्रे करने का टाइम ये बात बोला, प्रभु हमें वचन का सही आत्मिक अर्थ आप हमें समझाना। सिर्फ वचन का बाहरी ज्ञान सुनकर समझकर थोड़ा मैं ज्ञानी हूं बोलने वाला वैसा नहीं चाहिए वचन। कैसा वचन चाहिए? हमारा आत्मिक बढ़ोतरी हो प्रियो, और कुछ नहीं होना चाहिए हमारा लक्ष्य। हम लोग किसी भी रीति से मसीह का ज्ञान का, वो उत्तमता का, वो श्रेष्ठता को हम लोग पा सके। हमारा हर एक बाइबल स्टडी का लक्ष्य प्रतिदिन हमारा यही होना चाहिए, मैं मसीह को पा रहा हूँ, मसीह की मैं बातों को पा रहा हूँ, मसीह का वो स्वभाव, उनका गुण क्या है, वो सब बातों को वचन में जब मैं अभ्यास करते समय में वो क्या कर रहा है, वो मैं प्रतिदिन अनुभव करते जाता हूँ। वही बात पौलुस वहां पर वो बोल रहे हैं कि हम जब भी जा रहे हैं हमारे अंदर से एक सुगंध निकल रहा है, परंतु हम बोलते समय में वो एक ज्ञान की बात है। सुगंध तुरंत परमेश्वर सूंघेगा, लेकिन ज्ञान की बात सुनने वाले सुनेंगे। लेकिन सुनने वाला ध्यान से सुनना, क्यों? क्योंकि यही ज्ञान का वचन नाशवान होने के लिए मृत्यु ला रहा है। एक मूर्खता की बातें वो लोग पहला क्या मूर्खता है बोलेंगे, समझेंगे नहीं, और उन्हीं के अंदर मृत्यु कार्य करने शुरू करेंगे।
परंतु जिसके अंदर सामर्थ आ गया है, जो आत्मा में यह वचन सुनते हैं, उनको एक बहुत बड़ा आनंद का श्रोता उनके अंदर फूट गया। इसलिए प्रियो, वचन का सही सच्चे मन से जब हम लोग ध्यान करके अभ्यास करके जब हम सुनते हैं और आत्मा में हम उसको मन लगा के सुनते हैं, तो एक बहुत ही अलग प्रकार का आनंद है। इसके लिए पौलुस ये तत्व जानकर 1 कोरिन्थी 14 अध्याय में, उधर विषय कुछ और है तो भी उसका 14 का 29, भविष्य वक्ताओं में से 2 या 3 बोले हाँ। और शेष लोग उनके वचन को परखे। वचन मंडली में जब कलीसिया एकत्र होकर आते समय में, उस समय में ज्यादा वचन बोलने का उन दिनों में, जो पौलुस के समय में प्रभु ने प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं को प्रभु ने नियुक्त करके रखा था पहले सप्ताह में। क्यों? क्योंकि बाइबल संपूर्ण हुआ नहीं था। लेकिन बाइबल संपूर्ण हो जाने के बाद बाइबल पढ़ के सब लोग वचन बोल सके, ऐसा संपूर्ण ज्ञान बाइबल में है। तो वो सिर्फ भविष्यवक्ताओं के लिए सीमित नहीं है, हर एक साधारण विश्वासी भी प्रभु का वचन को छोटा सा ज्ञान भी मिल गया, एक छोटा सा चिंगारी स्पार्क भी उसको मिल गया, तो वो तुरंत क्या कर रहा है? मंडली में आकर उठकर, तो रीति क्या है? 2 या 3 बोलना, सब लोग साथ में खिचड़ी नहीं करना, पहले एक करके बोलना, क्योंकि सब लोग अन्य भाषा बोलकर वहां पर खिचड़ी हो गया था। आपको बैकग्राउंड मालूम है, इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। तो एक करके बोलना, सब लोग ध्यान से सुनना बैठकर, जो सुनने वाले लोग हैं वो लोग ऐसा सुने कि वो लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं कि ये भाई जो बोल रहा है वो प्रभु के वचन के अनुसार है कि नहीं, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में है क्या नहीं, ये बात को परखे। जांचना है कि परखना है कि बोलने वाला आत्मा में ऐसा है, तो सुनने वाले लोग ज्यादा ज्ञानी होना चाहिए कि बोलने वाला आदमी ज्यादा ज्ञानी होना चाहिए? हाँ, मतलब आपका ज्यादा जिम्मेदार, मैं बच गया। प्रभु का बहुत बड़ा दया है कि जब बोलने वाला जिस आत्मा से बढ़कर बात कर रहा है, सुनने वाला भी वही आत्मा से बढ़कर, इसके लिए हमें एक दूसरे के साथ आमीन बोलने हो पार। ये प्रभु का कार्य है, प्रभु का आत्मा का नियंत्रण का कार्य है, वो वहीं पर ही होगा जहां पर प्रभु का आत्माओं के अधीन के अनुसार मंडली चल रहा हो। आज बहुत जगहों पर मंडली में आत्मा का अधीन नहीं है, क्योंकि मनुष्य लोग हुकूमत करके, वो लोग मनुष्य विश्वासियों को अधीन लाकर, निकलोवे को उपदेश लाकर लोगों को दबाया जा रहा है। और प्रभु का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य, निकलोवे को उपदेश को मुझे पसंद नहीं, मैं उसको नफरत करता हूं। तो हम लोग वो अवस्था, निकलोवे मतलब एक ऊंचा समाज के लोग नीचे के समाज के लोगों को दबाना, ऐसा मंडली में रहा तो आत्मा का नियंत्रण वहां पर नहीं रहेगा। वैसा अवस्था में ना रहते हुए प्रभु का वचन का सही रीति से वहां पर बोला जाए। तो इसके लिए हमें अभी ये पौलुस जब जिस रीति से बोलते समय में पौलुस का मन क्या है, वो मन को हमें भी जानना जरूरी है, तो ही हमको पौलुस को जैसा आनंद मिला वैसा हमको आनंद मिलेगा। पॉइंट समझ रहे ना? पौलुस जब 2 कोरिन्थी हमने अभी वचन पढ़ा कि मैं जिधर भी जाते समय में मसीह का ज्ञान का सुगंध, केवल सुगंध नहीं, मतलब वो बोल रहा है ज्ञान की बातें, परमेश्वर को वो सुगंध जा रहा है, परंतु सुनने वाले लोगों को अलग अलग रीति से कार्य कर रहा है। ये बात कैसा हो रहा है करके पौलुस ने जो समझा, पहला वो हम लोग को वचन के अनुसार समझे। तो सुगंध जहां पर बोलते समय में वो हमेशा बलि में चढ़ाने वाला अलग अलग बहुमूल्य सुगंध के पदार्थों को लेकर उसको कूट कर एक पाउडर बनाकर उसको लोग क्या करते थे, सुगंध के स्वरूप में वो लोग बनाकर वो लोग सुगंध के लिए चढ़ाते थे। और वो क्या करता था, महायाजक साल में एक बार जब अति पवित्र स्थान में जाते समय में उसको क्या करना है, वो सुगंध को लेकर अंदर जाना। हम लोग पढ़ेंगे लेवी का पुस्तक 16 अध्याय, ये साल में एक बार होने वाला महापाप का हल्का दिन के समय की बात है। उसमें 16 का 11 से 13। हाँ, हम लोग थोड़ा वो वचन को ध्यान से पढ़ेंगे, ये अभी थोड़ा अलग बात है यहाँ पर। हाँ, पढ़ना। हाँ, उस पाप बलि के बछड़े को, हाँ, जो उसी के लिए होगा, हाँ, समीप ले आए, हाँ, और उसको बलिदान करके अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे। हाँ, और जो वेदी यहोवा के सम्मुख है, उस पर के जलते हुए कोयलों से भरे हुए धूपदान को लेकर और अपनी दोनों मुठियों को फूटे हुए सुगंधित धूप से भरकर हाँ, बीच वाले
वाले पर्दे के भीतर ले आकर उस धूप को यहोवा के सम्मुख आग में डाले, जिससे धूप का धुआं साक्षी पत्र के ऊपर के प्रायश्चित के ढकने के ऊपर छा जाए, नहीं तो वह मर जाएगा। हाँ। तब वह बकरे बस तो पॉइंट वहां पर सिर्फ वो धुएं का महत्वपूर्ण मूल्यता समझाने के लिए मैंने वहां पर बताया। तो वहां पर हम लोग लेवी का 16 का पुस्तक पढ़ते हैं, वहां पर हमेशा महायाजक लोगों का पाप के लिए बलि करने का विषय में हम लोग पढ़ते हैं, परंतु यहाँ पर लोगों का पाप के बारे में नहीं बोल रहे हैं, अपने लिए और अपने घराने के लिए। मतलब ये सिर्फ लेवी गोत्र की बात है। नए नियम में लेवी गोत्र कौन है? कलीसिया मंडली है। मतलब ये इसलिए मैंने बोला ये ध्यान से पढ़ना, ये थोड़ा अलग बात है करके। ये अभी साधारण सभा, मतलब जो लेवी गोत्र के बाहर है उनके बारे में है ही नहीं, क्योंकि आराधना में जब भी भाग लेते समय में आराधना हमेशा कौन करता था पुराने नियम में? सिर्फ लेवी गोत्र। बाकी 12 गोत्र क्या करते हैं? वो लोग बाहर खड़े रहकर देखते हैं। ये पहला ये याजक अंदर भाग रहा है, दूसरा याजक बाहर आ रहा है, एक आदमी कपड़ा बदल रहा है, एक आदमी नया कपड़ा, सब वो लोग भागदौड़ देख रहे हैं क्या हो रहा है। लोग इंतजार करते हैं, तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक महायाजक बाहर आकर बोलता नहीं परमेश्वर ने हमारा बलि स्वीकार लिया। सुनेगा तो लोग जल्दी से तुरैया फूकर आनंद और जश्न मनाते थे। ये लेवी गोत्र का रीत का आराधना है, तो वो समय तक इंतजार करते रहते। यही बात नए नियम में भी जब जकरिया यूहन्ना का पिता जकरिया जब वो अंदर गया, बाहर आने के लिए देर हुआ तो लोग सब डर गए। वो लोग चिंतित होकर बोला, रे अगर महायाजक बाहर नहीं आया तो खत्म, अभी हम कैसे जिएंगे। उसी का पहला अध्याय 21 पढ़ना। लोग जकरिया की बात देखते रहे और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लगी। हाँ, तो अंदर और बाहर जाने के लिए एक निर्धारित समय रखा है, जो महायाजक जाएगा और वो अंदर वो सुगंध लेकर धुआं का सुगंध लेकर वो अंदर जाएगा, लहू छिड़केगा, बाहर रहेगा। एक निर्धारित समय है उसके लिए। वो समय से ज्यादा हो गया तो लोगों को टेंशन आने लगी, क्योंकि 1 साल का पाप अगर माफ होना है तो महायाजक बाहर आने के बाद ही हो सकता है करके लोगों को मालूम है। तो उसी रीति से प्रभु पर हमारा विषय अभी उसमें नहीं, अभी तो अहरोन को जब प्रभु ने आज्ञा दिया, सबसे पहली बात वहां पर प्रभु क्या कहता है कि अभी ये सबसे पहले तू लोगों के जाने से पहले तुझे तेरे लिए और तेरे अपने घराने परिवार के लिए, माने लेवी गोत्र परिवार के लिए ही एक खास बलि चढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए तुझे एक बछड़े को लाना है, वो बछड़े को लाकर तुझे पाप बलि करना है। बहुत ही सीरियस गंभीर बात है वहां। तो ये बलियां अभी कैसे, तो बलियों को उधर रखने का रीति अगर हम पढ़ेंगे तो लेवी का पुस्तक में ही पहला अध्याय उसका 5 से 9। तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे। हाँ। और हारून के पुत्र जो याजक है वे लहू को समीप ले जाकर उस वेदी के चारों ओर छिड़के जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। फिर वह होम बलि पशु की खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखे और आग पर लकड़ी सजाकर रखे। हाँ। और हारून के पुत्र जो याजक है वे शीर और चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी के आग पर होगी सजाकर रखे और वह उसकी अंगड़ियां और पैरों को जल से धोए। तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुगंध वाला हवन ठहरे। हाँ, बस तो ये एक होम बलि चढ़ाने का रीत यहाँ पर हम बताए। परंतु जब भी बलि करते समय में पशु जानवरों को कैसा काट के रखना है वो वहां पर बताया। तो जब भी बलि करने का शुरुआत में उधर एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पदार्थ जो उनको इस्तेमाल करना था वो एक लकड़ी वहां पर रखकर लकड़ी के ऊपर उसको 7वां वाक्य में पढ़े ना, हाँ, आग रखे और आग पर लकड़ी सजाकर रखे। हाँ, और उसके ऊपर
पशुओं का अलग अलग टुकड़े, अभी मैं एक कारण है, अर्थ है, मैं इसके लिए मैं थोड़ा धीरे जा रहा हूँ इस विषय को बताने के लिए। वो पूरा अध्याय जब आप पढ़ेंगे ना, उसमें अलग अलग पशुओं को किस किस रीति से उन लोगों को बलि करना है करके, अभी 10 पढ़ना। यदि वह भेड़ों या बकरों की होम बलि, तो देखो अभी ये भेड़ बकरी के बारे में, वो भी सेम उसी रीति से करना है। 13 तक उसमें उसी के बारे में बोला, फिर बाकी 14। यदि वह यहोवा के लिए पक्षियों की होम बलि चढ़ाए, हाँ, तो वहां पर भी देखो अभी पक्षी होगा, तो कैसा भी प्रकार का जानवर लाएगा, अलग अलग रीति वहां पर क्रमांक बताया है। लेकिन ये सब क्रमांक को कैसा रखना है, लकड़ी के ऊपर जैसा पशु या जानवर या चिड़िया रहेगा, अलग अलग रीति से उसको काट कर लकड़ी के ऊपर रखा जाता था ताकि उसका होम बलि किया जाए। ये होम बलि करने के लिए पाप बलि के साथ वो लोग करते हैं। होम बलि कर कर महायाजक फिर क्या करेगा, पहले अपने लिए और फिर अपने परिवार के लिए एक बलि चढ़ाकर वो वहां पर वो आग को तैयार करके रहे, जो होम बलि का वेदी में आग चल रहा है ना, वो आग को जलते रहेगा। उसमें से 16 अध्याय का 12, और जो वेदी यहोवा के सम्मुख है, उस पर के जलते हुए कोयलों से भरे हुए धूपदान को लेकर अपनी दोनों मुट्ठियों को वहां पर कोयला करके शब्द आया। कोयले से भरे। कोयला कहाँ से आया अभी, उस वेदी से, बट कहाँ से आया, वेदी से आया, ठीक है। लकड़ी से। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, पॉइंट समझने के लिए मैं बता, आप जो रसोई में काम करते हैं आप लोग को मालूम रहेगा, लकड़ी को जब जलाते समय में लकड़ी जल जाने के बाद कुछ लकड़ियां भस्म हो जाता है, कुछ लकड़ियां कोयला बन जाता है। तो ये जब, तो यहाँ पर वो वेदी में क्या हो रहा है, निरंतर बलियां होते जा रहे, वो बलियां रुकना नहीं है। लेवी का पुस्तक उसमें 6 का 12 और 13। वेदी पर अग्नि चलती रहे हाँ, और कभी बुझने न पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे, और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने न पाए। तेरा भी पढ़ा ना। हाँ, लकड़ियों को हमेशा वेदी के ऊपर जलने के लिए डाला जाए और आग कभी बुझना नहीं चाहिए। तो ये लकड़ियां जो जलते रहता है, आखिरी में जो भस्म हो गया उसको हटाकर जो कोयला जैसा बना रहेगा, उसमें से थोड़ा सा चिंगारी जैसा आग जल रहा नहीं है, छोटा आग उसमें रहता है। वो आग का वो टुकड़े को लेकर क्या करना, वो लोग सुगंध का बर्तन लेकर आएंगे, उसमें वही 16 का धूपदाना, वो बर्तन का नाम धूपदान है ना। 12, और जो वेदी यहोवा के लिए सम्मुख है, यहोवा के सम्मुख है, उस पर के जलते हुए कोयलों से भरे हुए धूपदान को लेकर। धूपदान तो एक धूप और एक बर्तन है, आप लोग यूट्यूब में जाके देखना है। कैथलिक लोग अभी भी करते हैं, वो लोग जो शव संस्कार में सब रहता है ना, कैथलिक का पादरी क्या करेगा, एक ऐसा एक बड़े छोटा बर्तन है, उसमें चेन डाला है, वो उसमें धुआं आएगा, ऐसा घुमाए तो धुआं आएगा, पूरा शव संस्कार करने के लिए एक रीति करते हैं। तो वो कहाँ से कॉपी किया है, ये इजराइल का रीत से कॉपी किया। तो वो सुगंध का उसमें क्या किया, वो एक बर्तन है, वो बर्तन के अंदर कोयले का वो जो जला हुआ, वेदी में जो जला हुआ कोयले का जो टुकड़ा है, जो लकड़ी का टुकड़ा है, वो कोयला बन गया, उसको लेकर उसके ऊपर सुगंध का मसाला पाउडर उसको मिलता है, उसको उसमें डालकर क्या करना, परमेश्वर का अति पवित्र स्थान का अंदर जाकर उसको रख देना। वो रखते समय में क्या हो जाएगा, अंदर एक छोटा सा जगह है, वो तुरंत वो पूरा कमरा धुआं से भर जाएगा। धुआं भरते समय में उस धुएं में वो जो सुगंध का मसाला डालने की वजह से पूरा कमरे में अच्छा सुगंध, खुशबूदायक सुगंध रहता है। वो सुगंध किसके लिए है, परमेश्वर वो सुगंध सूंघते रहकर बोलेगा अच्छा आराधना चल रहा है करे, मतलब परमेश्वर को भावने वाली, परमेश्वर को प्रसन्न होने वाला आराधना का रीति जब महायाजक करते रहेगा, तब उसी समय में महायाजक फटाक से क्या करेगा, लहू छिड़केगा और बाहर आएगा। परमेश्वर का ध्यान किसमें है, सुगंध में। महायाजक क्या करेगा, जल्दी लहू छिड़क कर, तो जैसे वो सुगंध खत्म हो जाएगा, परमेश्वर फिर तुरंत
वो वेदी के ऊपर लहू छिड़का करके देखेगा। अगर परमेश्वर का नजर महायाजक पे गया तो उधर ही मर जाएगा। ये आइडिया परमेश्वर नहीं दिया है, मनुष्य का कोई तंत्र विद्या बुद्धि नहीं है। मतलब ये क्या बताना चाहिए, पुराने नियम हम लोग एफिसों का पुस्तक 2 अध्याय 10 में हम लोग पढ़ते हैं ना, अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ, हमारा कोई कर्म के वजह से नहीं। वो वाक्य कहां से आया है? यहां से आया है। मतलब महायाजक क्या बोलेगा बाहर आके, देखा मैंने कितना अच्छे से छिड़का, ऐसा वो बोल नहीं सकता, वो मर जाएगा उधर। वो क्या बोलेगा, अरे बाल बच गया, वो प्रभु आपने उस सुगंध का मसाला दिया, वो सुगंध आ गया इसलिए मैं बच गया, नहीं तो वो क्या वो बताना चाहता है सुगंध? वो सुगंध एक्चुअली मसीह का अलग अलग प्रकार का गुणों विशेषता की बातें है। लकड़ी कौन है? वो एक पापी मनुष्य का बात को बताया। पापी मनुष्य का काम क्या है? वेदी में जाकर परमेश्वर का न्याय का आग में जलते रहना। हमारा और कोई काम है क्या? हमारा कुछ योग्यता है क्या? लेकिन प्रभु क्या बोल रहे हैं? प्रभु पिता को जाकर, यीशु मसीह ने जाकर पिता को बोला, एक मौका दो, मुझे उनको छान छाट के क्या करूंगा, मैं उनको आपका महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। तो वो कोयला क्या है? लकड़ी, पहला लकड़ी बड़ा लकड़ी है, वो जल जल के क्या हो गया? कमजोर, अपना पूरा ताकत, अपना सुंदरता सब खोकर काला हो गया। ये काला पदार्थ के ऊपर परमेश्वर का सुगंध का मसाला डाला तो वो कोयला में क्या आ गया? अभी वो कोयला अभी सुगंध होने लगा। पौलुस क्या बोल रहा है? मैं जिधर भी जाता हूँ मसीह का ज्ञान का सुगंध, मतलब क्या? मसीह मेरा वो ज्ञान का मसाला जब मेरे अंदर आ गया, जब मैंने क्रूस को देखा, मैं तभी एकदम काला था, मैं निर्योग्य अयोग्य व्यक्ति था, मेरा कुछ फायदा नहीं था। मैंने कितने कितने विश्वासियों को मैंने उपद्रव किया, सताया, पापियों में मैं पहला हूँ। हे प्रभु, मैंने कितने बार आपका निंदा किया, लेकिन आपने मुझे भस्म होने दिया नहीं। आपने मुझे क्या किया? भस्म होने से थोड़ा पहले, मैं जब कोयला था, काला था, बदसूरत था, आपने मुझे उस आग का न्याय से मुझे उठाकर आपने मुझे अलग किया। अलग कर मसीह जो मेरा जीवन है, मसीह जो मेरा सामर्थ है, मसीह जो मेरा सब कुछ है, वो मसीह को मेरे ऊपर डाल दिया। डालने के बाद पौलुस भी जिधर भी जा रहा है, लोगों के अंदर सुगंध आ रहा है। यह है प्रियो असली मसीह जीवन का तत्व। इसलिए यीशु ने पहले ही बात बोला है, तुम लोग प्रतिदिन मेरे लिए मेरा योग्य चेला होकर जीना है तो प्रतिदिन क्रूस उठाकर जियो। एक दिन 2 दिन नहीं, प्रतिदिन क्रूस उठाकर जियो। क्रूस क्या करेगा? हमारा घमंड, हमारा अहंकार, मैं हूं करके जो स्वभाव है, उसको तोड़ कर प्रभु के लिए एक झुका हुआ विनम्र दास करके तैयार करके रखेगा। ऐसा नम्र दास जिधर भी वो चलेगा, वो सब मसीह का ज्ञान का सुगंध फैलाया जाएगा। यह है असली मसीह जीवन। ऐसा जो व्यक्ति मसीह में झुककर नम्र हुआ है, वो ऑफिस में जाएगा, सुगंध रहेगा, घर में जाएगा, प्रभु का प्रेम का सुगंध है, सब जगह पर मसीही का स्वभाव है प्रियो। ये कोई बाइबल कॉलेज में जाकर ज्ञान प्राप्त करके मुझे थोड़ा बाइबल मालूम है, वो ज्ञान नहीं है ये, क्योंकि बाइबल पढ़ के मिलने वाला नहीं है। ये बातें आत्मा हमको तोड़कर देने वाली बात है। बाइबल पढ़ना चाहिए, बाइबल, लेकिन मैं क्यों पढ़ रहा हूं? स्वयं ज्ञानी होने के लिए नहीं, मेरा ज्ञान को तोड़ जाने के लिए। प्रभु मैं योग्य नहीं हूं, मैं आपके लिए एक काबिल दास बनने के लिए योग्य नहीं हूं, आप मुझे जिधर चलाएंगे, अगर आप मुझ में है तो वो ज्ञान का वो बातें अपने आप वो आते रहेंगे। यह है एक सच्चा मसीह जीवन का अनुभव प्रियो। यह है हमारा लक्ष्य, हमारा होना चाहिए। मैं कितना मंडली स्थापना किया, कितने लोगों को मैंने बपतिस्मा दिया, मैं इधर का नहीं, बहुत सारे लोग पास्टर लोग गवाही देते हो। मैं जब उस दिन उधर गांव में गया ना, 50 लोगों को मैंने बपतिस्मा दिया। मैं अगर उधर जाता नहीं था तो कुछ होता ही नहीं था। एक बार एक पास्टर ने ऐसा मैं सुने, तुरंत मुझे एलाइजा का वचन याद है। एलाइजा भी प्रभु को जाकर क्या बोलता है? प्रभु उस समय में जो वो रानी का नाम जिज़ेबेल का जो मूर्ति वहां पर तैयार है ना प्रभु, उसको मैंने दंडवत नहीं किया प्रभु, और मैं अकेला बच गया हूं। प्रभु क्या बोलता है? अरे नहीं, 7000 लोग उधर अलग मैंने संभाल के रखा है।
जैसा तेरे को मैंने संभाला, वैसा 7,000 लोगों को जिसने अभी तक मूर्ति पे दंडवत नहीं किया है, ऐसे लोगों को मैं संभाल के रखा हूं। एलीजा, अपने सामर्थ पे तू घमंड नहीं करना। हे मनुष्य, तू अपने ज्ञान और बुद्धि पर मत फूलना। तू बहुत ज्ञानी है, सुंदर है, धनवान है, इसमें मत फूलना। हमें प्रशंसा करने के लिए एक ही बात है, वो है मसीह का क्रूस। मसीह का क्रूस के अलावा और कोई भी बात पर हम प्रशंसा नहीं कर सकते प्रियो। हमारे लिए एक ही मार्ग है जो प्रभु ने हमें तैयार करके रखा है। वो ये क्या है कि वो क्रूस का सही कथा, क्रूस का वो सही संदेश जब हम जानते हैं, और उस क्रूस का अभी जो उस जमाने के लोगों को मालूम, अभी के लोगों को तो नहीं मालूम है, क्रूस को जब लेकर जाते समय में वो बहुत वजन रहता है। तो वो वजन कोई सीधा खड़े रहकर क्रूस लेकर उसको झुकना पड़ता है, झुक जाता है वजन, पीठ दर्द होने लगता है उसको, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलना पड़ता है वजन, कभी कभी गिर जाएगा आदमी, और वो झुक कर जाएगा। मतलब वो कितना भी बड़ा धनवान हो, कितना भी बड़ा राजा हो, क्या करेगा? उसका घमंड, उसका पैसा, उसका शोहरत उसको बचा नहीं सकता। वो क्या हो गया? झुक गया। तो प्रभु, वो उस समय का रीति है। वही बात को देखकर प्रभु बोल रहा है, मेरा चेला होना है तो तुम लोगों को झुकना पड़ेगा। मैंने कुछ किया है ना प्रभु, मैं वो जैसा फरीसी प्रार्थना करता है ना, प्रभु मैं हफ्ते में 2 बार मैं दशांश देता हूँ, मैं रोज उपवास करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं सब व्यवस्था बोला तो मुझे सब मालूम है प्रभु, बोलो अगला काम क्या करना है, मैं तैयार हूं। प्रभु बोलता है ऐसा आदमी धर्मी नहीं ठहराया जाए। लेकिन वो चुंगी लेने वाला छाती पीट कर स्वर्ग की ओर नहीं देखा, झुक गया हो, क्योंकि उसको स्वर्ग में देखने हिम्मत नहीं है। स्वर्ग देखा मतलब अहंकार हो गया। वो क्या किया? झुक गया। झुककर क्या बोल रहा है? प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मैं योग्य नहीं हूं प्रभु। प्रभु बोलता है जिसने अपना गलती को मानकर मन फिरा वो धर्मी ठहराया गया है, लेकिन जो मन नहीं फिरता, अहंकारी होकर चलता है, वो धर्मी नहीं। इसलिए प्रियो, वचन हमारा जरम्याह में है शायद, प्रभु का वचन हथौड़े के समान है। यहोवा की ये वाणी है, क्या मेरा वचन आपसे नहीं है? फिर क्या हुआ? यिर्मयाह 23:29 है ना? हाँ 23, यिर्मयाह 23 का 29। हाँ, फिर क्या हुआ? ऐसा हथौड़ा नहीं, क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। वो पत्थर कौन है ना? हम है वो पत्थर। हम लोग पत्थर मतलब कौन? कठोर दिल के अंदर तो एकदम गंदा लोग हैं हम लोग। उसके लिए तोड़ने का एक ही हथियार है, मतलब हमें झुकाने के लिए एक ही हथियार है, वचन नाम का हथौड़ा। बाइबल स्टडी में आपको काम आ रहा है, मैं विश्वास कर रहा हूँ। इतने दिनों तक आप लोग बाइबल स्टडी में है, क्यों आया बाइबल स्टडी में? वचन का हथौड़ा हमें तोड़कर आकर, क्योंकि मसीह का रूप में अनुरूप होना है प्रियो। स्वर्ग में जाकर हम लोग मसीह जैसा बनेंगे नहीं है। हम लोग आज जितना मसीह को हमने बटोरा है, उधर हम जाएंगे जैसा मसीह है हम वैसा दिखने लगेगा। हम लोग वहां पर जाकर प्रभु आजा थोड़ा मैं तेरा फेस बराबर करता हूँ बोलकर स्वर्ग में जाकर कुछ नहीं होने वाला। आज का समय है, अभी का समय है, मसीह को कितना हम प्राप्त कर सके वो प्राप्त करने के हिसाब से रहेगा। मसीह के रूप में हम अनुरूप होते हैं। उसके लिए वचन क्या करेगा? वो एक ऐसा हथौड़े के समान है, वो हमें रूप देकर, आकार देकर, हमें मसीह का हमें मसीह के अनुरूप बनाने के लिए सहायता करने वाला एकमात्र वचन। इसलिए प्रियो, बाइबल का अभ्यास बहुत जरूरी है। सिर्फ पढ़ लिख कर कभी पढ़ते पढ़ते छोड़ना नहीं, वचन का अभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ कर जाने से नहीं हमारा परिवर्तन होता है। वचन हमसे बात करना है। वचन इसलिए इब्रानियों 4:12 में हम लोग पढ़ते समय वहां पर वचन का दूसरा रूप बताया है। हाँ, जीवित, प्रबल, हाँ, और प्राण और आत्मा को, हाँ, और गांठ और हृदय को अलग करके छेदता है, और मन की भावना और विचारों को जांचता। वो समझ गए कि मन की भावना और विचार क्या है? मेरा भावना है कि मैं प्रभु के लिए सेवा करूं, लेकिन मेरा विचार क्या आता है? मैं कोई भी गलत रीति से मैं अगर बताऊं कि मैं कुछ बड़ा आदमी हूं करके बोलकर वो शारीरिक रीति से चले जाना, तब वचन क्या करेगा? क्या तूने सचमुच तेरा भावना और तेरा विचार
एक ही संयम एक ही आत्मा के निरंतर में नियंत्रण में है कि नहीं करके वो बता के देता है प्रभु का वचन। एक व्यक्ति शारीरिक है या आत्मिक है कैसा मालूम पड़ेगा? तेजधारी तलवार उसको काटेगा, तो आत्मा की बातें अलग करेगा, शारीरिक बातें मतलब प्राण की बातें मतलब जो मन से सोचकर जो कैलकुलेट कर आज मैं मीटिंग में मैं जल्दी आऊंगा, लोग फिर सब लोग मुझे देखेंगे, सब लोग बोलेंगे मैं देखो भाई कितना जल्दी आया, तो मन में क्या कर रहा है? उसका कैलकुलेशन चल रहा है, लोगों के सामने मुझे थोड़ा इज्जत कमाना है। आया किसके लिए? भावना में विचार क्या था? मीटिंग में आना है, लेकिन क्या सोच सोच के आ रहा है? लोगों के सामने मैं कैसा नाम शोहरत करूं, आज मंडली के लिए मैं क्या मदद करूं, चलो मैं एक फैन डोनेट कर देता हूं, चलो मैं बड़ा फैन लगाऊं, मैं छोटा फैन लगाऊं। ये सब क्या हो रहा है प्रियो? मंडली में मंडली को एक कमाई करने का रीति बनाकर प्रभु का प्रेम से कुछ रिश्ता नाता कुछ नहीं, ऐसा नहीं होना है। इसके लिए प्रभु का वचन क्या करता है? वो एक ऐसा हथौड़े के समान है और एक ऐसा तलवार के समान है जो हमें मसीह के रूप में हमें अनुरूप करता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वचन जब भी आएगा तो हमें झुकने के लिए प्रभु का वचन हमें सहायता, क्योंकि हमको प्रभु को मालूम है हम लोग जल्दी झुकने वाले नहीं है। हम लोग हमारा शारीरिक प्रकृति क्या है? जल्दी झुकता नहीं। इसलिए प्रभु ने अहिंसा करके या शक्तिशाली होकर नहीं दुनिया को जीतने के लिए आया, वो प्रेम दिखाकर आया है ना। वो क्रूस का कटोर, वो क्रूस में दो चोर लोग थे, दोनों कटोर चोर लोग हैं, दोनों क्रूस में मरने के लिए लायक है, लेकिन प्रभु ने प्रार्थना किया, हे प्रभु, हे पिता परमेश्वर, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। वो प्रार्थना एक चोर ने सुना तो तुरंत वो चुप गया, वो बोल रहे प्रभु आप मुझे, आप ही सच्चा मसीहा हो, आप मुझे अपने राज्य में याद कर। तुरंत उसका मन फिरा, वचन जब सामने आया। वो है वचन हमारे जीवन में सही रीति से परिवर्तन करने का, सही हमें वो जो कार्य जो सही है वो है। तभी मतलब वचन क्या करना चाहिए हमारे अंदर? सिर्फ हम लोग पढ़कर ज्ञानी नहीं होना है, लेकिन वचन के सामने अधीन होना। एक एक वचन हमें प्रभु का वचन का सुगंध मतलब वो अच्छा खुशबू हमें वो जो हमको परमेश्वर को प्रसन्न करने लायक वाला जीवन हमारा होना चाहिए, और वो वचन के अंदर छुपा हुआ ज्ञान की बातें हमें समझाएगा। तो वो ज्ञान बनकर आया पौलुस कहता है मैं तुम्हारे बीच में मसीह का ज्ञान का सुगंध बनकर आया, ताकि तुम लोग बाइबल को अच्छे से समझो, वचन को जल्दी समझ सके, परमेश्वर का दिल का हृदय का आग्रह क्या है वो समझ सके। वही है हमारा लक्ष्य, वही है। एक बार बस मैं खत्म कर दे, लूका का पुस्तक में 15 अध्याय उसका 1 और 2 देख 2 और 3। हाँ, और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री मुड़मुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा। बस उस समय में वचन पढ़ने वाले, वचन को समझने वाले कौन है? फरीसी और शास्त्री और सदूकी लोग था, लेकिन वचन सुनने कौन आया? पापी लोग। तो ये तो फरीसी और शास्त्री और ये सदूकी लोग कितना कपटी है, कितने गिरे हुए हैं, ये बात समझाने के लिए प्रभु वहां पर 3 उदाहरण दृष्टांत प्रभु वहां पर लिए। पहला वाला था खोया हुआ भेड़। एक समय में एक चरवाह के पास 100 भेड़ थे। ये 100 भेड़ का स्वभाव क्या मालूम है? उसका 7 का आखिरी भाग पढ़ना, या 7 पढ़ो पूरा। मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिनके मन फिराने की आवश्यकता नहीं। हाँ, वो वचन समझा गया। 99 भेड़ों का स्वभाव क्या है? आवश्यकता नहीं। मतलब क्या है? हाँ, मतलब वो लोग कौन है? स्वयं धर्मी है। उन लोग का स्वयं धर्मी का मंडल इतना बड़ा हो गया है, वो लोग क्या बोल रहे हैं? हमको मन फिराने का जरूरत है ही नहीं। ऐसा पहले कितने भेड़ थे? 100 भेड़ ऐसा थे। लेकिन एक दिन पता नहीं एक भेड़ को अचानक सुबोध आया और वो 99 भेड़ का गुच्छा जो झुंड था उसको छोड़कर वो भाग गया। तो लॉजिक देखा जाए तो
चरवा क्या करना चाहिए? अरे एक ही तो गया है, 99 है ना बाकी। लेकिन प्रियो, वो चरवा किसका इंतजार कर रहा था मालूम है? एक भेड़, मतलब वो 100 में से अक्कल किसको आएगा, और वो हमको मन फिरावट नहीं चाहिए ऐसा झुंड छोड़कर बाहर निकलेगा तो तुरंत वहां पर चरवा इंतजार कर रहा है। वो वचन समझ रहे हैं ना? प्रभु क्या 99 भेड़ से प्रेम नहीं करता क्या? करता है, लेकिन वो प्रेम उनके अंदर जा रहा है क्या? क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि वो लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग मन नहीं फिरेंगे, हमको मन फिरने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक भेड़ बोला मुझे चाहिए, क्योंकि मैं पापी और अधर्मी हूं। वो क्या किया? वो उस गुच्छे से, उस झुंड से निकल गया। उसी रीति से था वो 10 सिक्का भी उस जमाने में स्त्री लोग क्या करते थे? अभी हमारे पास पर्स और पॉकेट है, उस जमाने में पर्स पॉकेट नहीं था, तो स्त्री लोग क्या करते थे? बाजार में जाने से पहले वो लोग 10 सिक्का या 20 सिक्का ऐसा एक इकट्ठा करके वो लोग बांधते थे और उसका माला बनाते थे और कपड़े के अंदर छुपा के रखते थे। मतलब सिक्के का माला बनाकर छुपा के रखते थे वो लोग। कभी कभी 10 सिक्का रहेगा, कभी कभी 20 सिक्का रहेगा, पर्स नहीं है उन लोग के पास। तो वैसे एक स्त्री ने क्या करके रखी थी? 10 सिक्के उसने बांध कर एक गुच्छा बना कर रखी। ये 10 सिक्कों में गुण क्या है? ये 10 सिक्कों को मन फिरावट की जरूरत नहीं है। उसमें से एक दिन क्या हो गया? एक सिक्का वो ग्रुप से निकल गया, मतलब खो गया। मतलब अभी मुझे ये स्वयं धर्मियों के साथ नहीं रहना है, मुझे बचाओ, मुझे बाहर निकलना है। स्त्री ने किसको जाके ढूंढा? जो सचमुच मन फिराने का मन में घूम रहा है, भटक रहा है, क्योंकि उसको मालूम नहीं मन फिरना है, लेकिन मुझे किसके पास जाकर मन फिरेगा? कौन मुझे बचाएगा? वो भटक रहा है, कोई तो मुझे बचाओ। तब प्रभु ने वो पुकार सुना। प्रभु ने क्या किया? तुरंत आकर, मैं हूं वो चरवा, मैं हूं वो स्त्री जो तुझे ढूंढ कर लेकर। और फिर तुरंत उसने क्या किया? वो चरवा ने जैसे ही उसको ढूंढा तो तुरंत वो लेकर आया, उसको सीने में रखा। 5 और 6 में हम पढ़ते कि और बहुत बड़ा उत्सव, बहुत बड़ा आनंद, बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। पूरा स्वर्ग आनंद किया जब एक मतलब मन फिराया, मतलब जो स्वयं धार्मी समझता था उसको अक्कल समझ में आया, सुबोध बोध्य में आया, और उसको प्रभु यीशु मसीह का उद्धार चाहिए ऐसा पहचाना। ऐसा जो कोई पहचानता है उस पहचान में स्वर्ग आनंद करता है। मतलब सिर्फ मन फिरा तो स्वर्ग आनंद करेगा वैसा अर्थ नहीं है प्रियो। ऐसा है तो वो धनवान और लाजरस में, धनवान पाताल में जाके मन फिरा ना, मन फिरा कि नहीं? प्रभु अब्राहम एक मौका दे दो, मैं ऐसा बेस्ट विश्वासी बनकर जीऊंगा। अपेक्षा कर रहा है, मन फिर रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ाहट है, तभी स्वर्ग आनंद किया। तो प्रभु को पहचान, मन फिरना मतलब क्या प्रियो? मतलब मन फिरना मतलब मैं गलत रास्ते से जा रहा हूं, मन फिरना मतलब पीछे मुड़, मैं वो रास्ते में नहीं जाऊंगा, प्रभु ने जो मुझे बताया हुआ रास्ते पे जाऊंगा, वो है मन फिरना। वापस प्रभु के पास लौट आना है, सही मन फिरना। ये तत्व अभी ये तीसरा दृष्टांत में प्रभु थोड़ा और गहराई से बता रहा है। मतलब उसमें से 2 बेटे लोग थे, उसमें से एक बेटे को अपना स्वयं का वो स्वयं में ज्ञानी होकर क्या बोल रहा है? संसार का लालच में आकर वो क्या कहता है? पिताजी मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मुझे मेरे दोस्तों के साथ संसार में जाकर ऐश करना है, मुझे लेना है, आप मुझे मेरा हिस्सा दे दो। दुनिया में और कौन है? उसका दोस्त लोग ही उसका इंतजार कर रहे हैं। जब उसका पैसा खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, नंगा हो गया, दरिद्र होने के बाद तब उसको अक्ल आया है ना, अपने आप सुबोध अपने आप में आया। सुबोध में आकर वो कह रहा है मेरा पिता का घर कितना अच्छा घर। वहां का हमारे घर के नौकर लोग, वो नौकर लोग घर में चप्पल नहीं पहनते, सिर्फ घर के मालिक और बेटे लोग ही घर में चप्पल पहनते। मेरा घर में मेरे मालिक नौकर लोग भी चप्पल नहीं पहनते, लेकिन वो लोग खाना भरपेट खाना खाकर बचा हुआ खाना फेंकते हैं, और मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ। मैं जाऊंगा। मन फिरावट शुरू हो गया, मन फिरते 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 घर पे आया। फिर आपको आगे का स्टोरी मालूम। पिता एकदम खुश है, जश्न बनाया। जश्न बनाने के बाद बड़ा बेटा
बाहर से आकर काम कर कर आकर वो क्या बोल रहा है, देखो उधर उसका 30 पढ़ना, परंतु जब तेरा वह पुत्र सॉरी 29, उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष तेरी सेवा कर, देखो मैं इतना वर्ष मैंने तेरा सेवा किया और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, और कभी भी तेरा आज्ञा को तोड़ा नहीं, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। देखो इसका बड़ा बेटे का स्वभाव समझना जरा, ये बड़ा बेटा हमेशा पिता के साथ है, सारा वचनों को मानता है, सारा आज्ञा को पालन करता है। भक्ति बोला तो बड़ा बेटे से सीखो, असली भक्ति तो बड़ा बेटे ने दिखाया, लेकिन उसको आनंद किसके साथ करना है? छोटा बेटा कैसा था? ये बड़ा बेटे का दिल की बात है। दिल में क्या है, बाहरी रीति से क्या दिखा रहा है? सभी लोग घर आसपास के पड़ोस लोग सब बोल रहे हैं, देखो वो बड़ा बेटा कितना अच्छा बेटा है, हमेशा पिता के साथ है, मदद कर रहा है, देखभाल कर रहा है, एक बार भी पिताजी को तकलीफ नहीं दे रहा है। लेकिन वो बड़ा बेटे के अंदर जो जहर फैल रहा है, लेकिन जब छोटा बेटा घर पे आया तो देखो अय्याशी करके आया, नालायक, बाहर से सब प्रकार का गंदा स्वभाव था, लेकिन वो छोटा बेटे का अंदर दिल में क्या था? मुझे बस मेरा पिता के साथ मुझे खाना खाना है। पिताजी आप मुझे बेटा मत मानो, मैं आपका नौकर हूँ, वो मन में बोल रहा है। पिता को वो क्या बोल रहा है? जब वो अपने में आया, पढ़ना वो बात, जब वो अपने आपके में आया, हाँ, तब कहने लगा, हाँ, मेरे पिताजी के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, हाँ, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ, हाँ, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, हाँ, जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि पिताजी, हाँ, मैंने ईश्वर के विरोध में, हाँ, और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा, हाँ, कि तेरा पुत्र कहलाओ, मुझे अपने मजदूर के समान रख ले। क्यों? क्यों? मजदूर बनना, कोई मजदूर थोड़ी आसानी से बनेगा, क्यों प्रियो? उसको अपना मालिक के साथ खाना खाना है, उसको पहला सुअर का खाना देकर उसको बोल रहा है, मुझे ये सुअर, वो भूख से वो इतना, मतलब वो भूख के मारे इतना उसका नियंत्रण खो गया, मतलब दुष्ट आत्मा ने उसको इतना पकड़ के रखा कि वो कचरा खाने के लिए तैयार था। सुबोध मन में कोई कचरा नहीं खाता प्रियो, लेकिन वो दुष्ट आत्मा के इतना इवल स्पिरिट्स ने उसको इतना दबोच के रखा कि वो कचरा खाने के लिए उसको स्वाद आ रहा था मुंह में, लेकिन तुरंत पवित्र आत्मा ने उसमें कार्य किया, सब वो अपने आप में आया, उसको सुबोध आया, पवित्र आत्मा ने उसको पाप का बोध दिलाया, तब उसने बोला अभी तो मैं बेटा बनने का लायक नहीं है, लेकिन मैं अगर नौकर भी बन गया, मैं मेरा पिता के साथ आनंद से खा सकता हूँ, उसका लक्ष्य वो है। लेकिन बड़ा बेटा वो रोज पिता के साथ रहता है, रोज पिता के साथ खाना खाता है, रोज पिता का घर का कामों के लिए मदद करता है, लेकिन उसका आनंद दोस्तों के साथ जाकर मनोरंजन करना है। देखो सुगंध किसमें से आ रहा है, दुर्गंध किसमें से आ रहा है? अब ये कहानी है, एक घटना, ये कहानी है, प्रभु एक मुहावरा बता रहा है, लेकिन ये हमसे बात कर रहा है। हम लोग कौन है, बड़ा बेटा कि छोटा बेटा? हाँ, प्रेज द लॉर्ड। जो मान रहा बड़ा बेटा है, मतलब वो अपना गलती सुधारने के लिए तैयार है। बड़ा बेटा क्या बोलता है? प्रभु मैं रोज मीटिंग में आता हूँ, मैं रोज बाइबल पढ़ता हूँ, मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, आप कोई भी काम बोलो प्रभु, ट्रैक्ट बांटना है, सुबह उठ के मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बार संसार में जाकर एक छोटा मनोरंजन करने दो। यह है कपटी स्वभाव। जो एक छोटा सा भी दिल संसार को दे दिया प्रियो, उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं है। मतलब वो बड़ा बेटा रोज पिता के साथ था, लेकिन पिता का प्रेम उसके अंदर नहीं था। लेकिन वो छोटा बेटा दूर किधर गटर में सड़ रहा था, वो पिता का प्रेम के लिए वो चाह रहा था, रो रहा था। वो प्रियो, हमें उस मुकाम में हमें आना है। हमारा मैं बड़ा बेटा हूँ का वो घमंड को तोड़कर गिर जाना है हमें। प्रभु मैं आपके घर में बेटा बनने का लायक नहीं हूँ, अगर नौकर का काम दिया बड़ी बात है प्रभु बोलकर झुकना है हमें। प्रतिदिन प्रभु आपका इच्छा क्या है मुझे बताओ, ताकि मुझे आपका इच्छा के अनुसार चलना है। बाहरी रीति से कपटी झूठा विश्वासी मुझे नहीं बनना है, मुझे भक्ति का वेश धारण नहीं करना है प्रभु। आगे जाकर क्या होगा उसका हालत?
क्योंकि उसको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा जो भक्ति का वेश धारण करता है प्रियो, जो सच्चा मन से प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को गिरकर टूटकर प्रियो। इसलिए वचन कहता है हमें रोज मन फिरना है। हम लोग एक दिन भी अहंकारी से बोल नहीं सकते आज मैंने अच्छा कुश्ती लड़ा बोलकर हम लोग अपने आप में कभी घमंड नहीं कर सकते। रोज हमें नम्र होना है, रोज हमें उस क्रूस को देखकर बोलना है इतना महान प्रभु जिसने अपनी जिंदगी में एक भी पाप नहीं किया, अगर वो प्रभु झुक सकता है, मुझ जैसा पापी घमंडी और गिरा हुआ आदमी कितना अधिक झुकना चाहिए। मेरा स्वामी झुक सकता है तो प्रियो मैं क्यों नहीं, मैं तो केवल चेला हूं, है कि नहीं? मेरा स्वामी झुक सकता है तो मैं तो बस एक चेला हूं बोलकर। ये है एक सच्चा विश्वासी का भक्ति जीवन। प्रियो हमारा आप लोगों का विश्वासी जीवन कितना सालों का अनुभव रहेगा आपको, लेकिन वो सब अनुभव प्रभु के सामने क्या माने रखेगा? आजा बेटा तूने इतना साल ये किया वो क्या, प्रभु वो नहीं पूछेगा। प्रभु पूछेगा कितने बार तू मसीह के सामने झुककर दंडवत करके मसीह का आलोचना के लिए, मसीह का वचन के लिए तूने अपने आप को दे दिया। तू जिधर भी जाता था तू सुगंध बन के जाता था या दुर्गंध बन के जाता था। तो हम दूसरों को दुर्गंध देने का बात नहीं है, हम खुद ही एक दुर्गंध है। ये बात हमको कब रियलाइज करेंगे प्रियो? हम लोग दूसरों को बोल रहे हैं मैं विश्वासी हूँ, मैं वो मंडली में जाता हूँ, मैं ऐसा ऐसा करता हूँ, लेकिन अपना स्वयं का अहंकार करके स्वयं का बढ़ावा करने वाले लोग दुर्गंध फैलाने वाले लोग हैं। ऐसा ना हो प्रियो। हम लोग अभी अंतिम समय में आए हैं, दुनिया अभी बुरा से बदतर बनने जा रहा है, बन चुका है। दुनिया को पाप करने का क्लाइमैक्स का मुकाम पहुंच गया है प्रियो। अभी अगर हमने मन नहीं फिरा तो कभी नहीं होगा प्रियो। एक बार दया अनुग्रह का दरवाजा बंद हो गया फिर छाती पीट पीट कर रोएगा तो भी क्षमा नहीं। एक बार रैप्चर हो जाएगा फिर मंडली का खता उधर ही खत्म हो जाएगा, फिर प्रभु मंडली से हटकर यहूदियों पर चले जाएगा। फिर हम लोग वैसा ना हो, हम लोग वो झुंड में ना रहे जो छुड़ जाए ये दुनिया में। हम लोग वो झुंड के लोग हैं जो प्रभु आएगा तो उठा लिया जाएगा। उसके लिए प्रभु मैं आपके लिए एक योग्य दास बनूं बोलकर ऐसा सही समर्पण के साथ प्रियो हम अपना जीवन को, हमारा भक्ति जीवन को प्रभु के सामने समर्पण करें। मैं कुछ बनना चाहता हूँ ये इच्छा नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु, बल्कि आप जो चाहते हैं आप मुझे वो बनाओ, लेकिन मैं कुछ नहीं बनना चाहता। ऐसा मनोभावना के साथ प्रियो अपने आप को समर्पण करें। प्रभु हम सबको सहायता करें।